नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में और बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनके बारे में एनालिसिस करेंगे, देखेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां पर है, ट्रेडिंग प्लान देखेंगे कि मंडे के सेशन में हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी अभी देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर पिछली वीडियो में एक बताया था कि बैंक निफ्टी एग्जैक्ट अपने सपोर्ट लेवल पर है। इस लेवल पर मैंने बताया था कि बैंक निफ्टी एग्जैक्ट अपने सपोर्ट लेवल पर है और मैंने बताया था कि यहाँ से मार्केट बाउंस बैक कर सकती है और आपको मैंने कुछ ट्रेडिंग प्लान भी आपके साथ शेयर किए थे। चलिए मैं आप लोगों को 15 मिनट के चार्ट में लेकर के चलता हूँ। देखिए मैंने क्या बताया था इस एरिया में कि बैंक निफ्टी क्या है कि यहाँ से देखिए जो प्रेवियस स्विंग लो है वो प्रेवियस स्विंग लो ऑलमोस्ट इस एरिया के आसपास में है। तो बैंक आपको तीन प्लान मैंने बताए थे कि गैप अप ओपनिंग में क्या करना है, गैप डाउन में क्या करना है और फ्लैट ओपन होता है तो क्या करना है। अब देखिए यहाँ पर जैसा मैंने एग्जैक्ट आपको बताया था कि मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है अपने स्विंग लो के पास और यहाँ पर कोई रेंज बनाना स्टार्ट करे तो हम यहाँ पर रेंज ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। देखिए एग्जैक्ट यहाँ पर बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छा मूव दिया। नेक्स्ट डे में वीडियो नहीं बना पाया, थोड़ा बिजी है शेड्यूल मेरा इस टाइम। तो चलिए अब यहाँ पर कल की मूव देख लेते हैं, कल को क्या हुआ। यहाँ पर देखिए एग्जैक्ट अब यहाँ पर मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम में लेकर के चलूंगा तो आपको यहाँ पर क्लियर होगा। अब देखिए बड़े टाइम फ्रेम में क्या है कि ये हमारे पास एक क्या था, सपोर्ट एरिया था। अब इस सपोर्ट एरिया के पास यहाँ पर हमारे पास जो लास्ट का स्विंग हाई था वो ये वाला एरिया था, मीन्स हमारे पास ये रेजिस्टेंस एरिया था। इस रेजिस्टेंस एरिया के आसपास बैंक निफ्टी ओपन हुआ। चलिए 15 मिनट के चार्ट में चलते हैं अगेन। इस रेजिस्टेंस एरिया के पास में बैंक निफ्टी ओपन हुआ और रेजिस्टेंस के पास ओपन होने के बाद कंटिन्यू मार्केट जो है 3-4 घंटे एक रेंज में रहा। रेंज के बाद फाइनली देखिए इस एरिया का ब्रेकआउट हुआ, रेंज का ब्रेकडाउन हुआ नीचे की तरफ और नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होने के बाद एग्जैक्ट बैंक निफ्टी नीचे की तरफ अच्छा मतलब बहुत अच्छा डाउनफॉल देखने को मिला। अब देखिए अब हमको क्या करना है नेक्स्ट सेशन में, मंडे के सेशन में हम किस तरीके से ट्रेड करते हैं वो ट्रेडिंग प्लान मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। चलिए अब सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाऊंगा इस तरीके से। अब देखिए हमारी क्लोजिंग कहाँ पर आई है, हमारी जो क्लोजिंग आई है वो आई है 37,687 लेवल के आसपास। अब ये जो 37,687 का लेवल है हमारे पास, एक ये ट्रेंड लाइन जो नीचे से मैंने ड्रॉ करी आपको दिख रहा होगा, ये ट्रेंड लाइन के एग्जैक्ट सपोर्ट के आसपास आकर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है। दूसरा अगर मैं यहाँ से एक लेवल ड्रॉ करूँ तो ये लेवल क्या है हमारे पास, ऑलमोस्ट एक सपोर्ट एरिया। ये हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया था, इसी रेजिस्टेंस एरिया का हमारे पास ब्रेकआउट हुआ था और ब्रेकआउट होने के बाद जाकर के हमने 38,400 के लेवल को टेस्ट किया था। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमारे पास दो सपोर्ट है। कभी भी ट्रेड करने के लिए जाइए तो आपके पास मल्टी कंफर्मेशन होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमारे पास जो सपोर्ट है, एक तो जो हमारे पास ये रेजिस्टेंस एरिया था, ये रेजिस्टेंस एरिया हमारा यहाँ पर सपोर्ट के रूप में काम कर सकता है। दूसरा हमारे पास ये जो ट्रेंड लाइन नीचे से आ रही है, इस ट्रेंड लाइन के आसपास एग्जैक्ट बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। तो दो हमारे पास सपोर्ट यहाँ पर हो गए, दो कंफर्मेशन यहाँ पर हो गई कि बैंक निफ्टी में भी यहाँ से बाउंस बैक कर सकती है। सो यहाँ पर मंडे को हमारी जो प्लानिंग होगी वो प्लानिंग होगी बाइंग के लिए। वो बाइंग देखिए, अगर ये हमारे पास एक लेवल आपको बताता हूँ मैं 37,900 का, अगर बैंक निफ्टी 37,900 के ऊपर निकल कर ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है तो हमारा पहला टारगेट यहाँ पर 38,150 का और दूसरा टारगेट हमारे पास यहाँ पर 38,400 का होने वाला है। चलिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको मैं प्राइस एक्शन समझाने की कोशिश करूंगा। अब देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पर एक प्राइस एक्शन हायर हाई हायर लो और फाइनली जाकर यहाँ पर प्राइस एक्शन फेज 2 बनाया और फाइनली ये फेज 3 नीचे की तरफ। अब जब प्राइस नीचे की तरफ आया है, इस प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करिए। लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई और ये लोअर लो। दूसरा देखिए यहाँ पर हमारे पास जो लास्ट स्विंग हाई बना हुआ है वो ये वाला एरिया है, मतलब जो मैंने बताया 37,900 और 950 के आसपास। अब जब तक हमारे पास ये वाला एरिया क्रॉस नहीं हो जाता, जब तक कोई कैंडल इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से क्लोज ना कर दे, तब तक अभी हमको फिलहाल बाइंग के लिए नहीं जाना है। जब कोई भी कैंडल इस 37,950 के लेवल को ऊपर की तरफ क्लोज कर देगी और नेक्स्ट कैंडल इस कैंडल के हाई को ब्रेक करे तो हमको इस एरिया में ट्रेड बनाना है। ध्यान रखिएगा 37,900 से लेकर 37,950 का एरिया अब हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो जब तक ये वाला एरिया कोई भी कैंडल प्रॉपर तरीके से ऊपर की तरफ क्लोज ना कर दे तब तक अपने को यहाँ पर अभी बाइंग के लिए नहीं देखना है। मे भी देखिए, क्योंकि अभी एक नया वायरस चीन की तरफ से बताया गया है तो मे भी मार्केट कुछ उस पर बिहेव कर सकती है। सो अपने को अलर्ट रहना है। ये ट्रेंड लाइन में भी ब्रेक डाउन भी हो सकती है। अब यहाँ पर जो हमारे पास लास्ट जो पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट है 37,500 के आसपास। अगर 37,500 का लेवल ब्रेक होता है तो मे भी देखिए हमारा पहला टारगेट ये वाला ये होना चाहिए 37,000 का और 37,000 के बाद हमारा होना चाहिए 36,520 का।
अब चलिए मैं आप लोगों के साथ ट्रेडिंग प्लान में शेयर कर देता हूँ कि किस तरीके से अपने को ट्रेड करना है। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर गैप अप ओपन होती है और ये वाला एरिया टेस्ट करती है 37,900 से 37,950 का, तो इस एरिया से मे बी सेलिंग प्रेशर अपने को देखने को मिल सकता है। अगर गैप अप ओपनिंग इस लेवल के ऊपर होती है, मतलब 37,900 के ऊपर, 950 के ऊपर बैंक निफ्टी खुलती है और 10-15 मिनट सस्टेन कर जाती है, तो हमको ये वाला एरिया बहुत आसानी से देखने को मिल सकता है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर बैंक निफ्टी की ओपनिंग यहाँ पर फ्लैट होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद में भी ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर दे, तो अपने को यहाँ पर ट्रेड सिर्फ और सिर्फ 37,950 के ऊपर ही लेना है। दूसरे सिनेरियो में क्या हो सकता है, यहाँ पर बैंक निफ्टी यहाँ पर ओपन होने के बाद मे बी ये वाला लेवल ब्रेक कर दे जो हमारा डे लो है। देखिए, सेलिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ तभी जाना है जब हमको डे लो ब्रेक होता हुआ दिखेगा, और बाइंग के लिए अपने को 37,950 के ऊपर अपने को बाइंग के लिए देखना है। तो ध्यान रखिएगा, हमको जब हम इस लेवल के आसपास पहुंचेंगे 37,400 के आसपास, तो मे बी ये वाला एरिया डबल टॉप की तरह काम कर सकता है। ये भी हमारे पास देखिए एक लेवल मिला हुआ है 37,400 का, पहला टॉप ये होगा और दूसरा टॉप ये होगा, और इस एरिया में जाकर मार्केट यहाँ पर रेंज बनाना स्टार्ट कर दे। रेंज बनाने के बाद यहाँ पर फाइनली नीचे की तरफ अगर ब्रेकडाउन करती है तो यहाँ पर हम सेलिंग के लिए जा सकते हैं, और अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है तो हम यहाँ पर बाइंग के लिए जा सकते हैं। तो देखिए, मैंने आपको दोनों प्लान बता दिए। गैप अप में क्या करना है, गैप अप में अगर यहाँ पर ओपन होती है कहीं 37,950 के ऊपर ओपन होती है, तो मे बी हमको ये टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होती है, तो फ्लैट ओपन होने के बाद हमको यहाँ पर 37,950 को ब्रेक होने का वेट करना है। अगर ये नीचे की तरफ डे लो ब्रेक करती है, फ्लैट ओपन मान लीजिए यहाँ पर हो जाए, फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ पर अगर डे लो ब्रेक करती है, तो अपने को यहाँ पर कैंडल, एटलीस्ट यहाँ पर एक कैंडल क्लोज होने देना है। एक कैंडल क्लोज होने के बाद जब नेक्स्ट कैंडल इसको ब्रेक करने के लिए आएगी, तो हम यहाँ पर इसके नीचे यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं जिस कैंडल ने ब्रेक डाउन किया होगा। स्टॉप लॉस ब्रेक डाउन कैंडल के ऊपर हम यहाँ पर रखेंगे। तो चलिए, यहाँ पर हो गया हमारे पास गैप अप ओपनिंग हो गया, हमारे पास फ्लैट ओपनिंग हो गई। अब हम बात करेंगे यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग की, कि गैप डाउन ओपनिंग में हम यहाँ पर किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। देखिए, क्लोजिंग हमारी आई है 37,687 पर। अगर मार्केट समझ लीजिए कहीं यहाँ पर गैप डाउन ओपन हो जाती है, इस एरिया में गैप डाउन ओपन हो जाती है, तो मे बी प्राइस ये ऊपर की तरफ जा सकता है इस तरीके से रीटेस्ट करने के लिए। क्या, किस चीज़ को रीटेस्ट करने के लिए, ये जो हमारा सपोर्ट एरिया है ये हमारा मे बी रेजिस्टेंस बनेगा, ये रेजिस्टेंस बनेगा, और यहाँ से जब प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा और फाइनली जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन होगी, तो इस ट्रेंड लाइन के आप ब्रेक डाउन के पास हमको यहाँ पर ट्रेड बनाना है। ठीक है। दूसरा, मैं एक प्लान और यहाँ पर आपसे शेयर करता हूँ। अगर समझ लीजिए बैंक निफ्टी ज़्यादा गैप डाउन ओपन होती है, मे बी कहीं इस लेवल के आसपास 37,000 के आसपास ओपन होती है, तो अगेन अपने को सेम चीज़ देखने को मिलेगी। हम यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकते हैं, और ये वाला एरिया, ये रेजिस्टेंस, ध्यान दीजिएगा जहाँ पर मेरा कर्सर है, ये वाला रेजिस्टेंस एरिया में भी काम कर सकता है। ये प्राइस ऊपर जाते हुए हमको इस एरिया में सेलिंग के लिए देखना है। देखिए, अगर गैप डाउन ओपन हो गया, गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट ने अगर ये वाला एरिया टेस्ट कर लिया, फिर अपने को अगेन इस ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन पर ट्रेड करना है। तो मे बी आपको सारे प्लान समझ में आ गए होंगे कि अपने को गैप अप ओपनिंग में किस तरीके से ट्रेड लेना है, गैप डाउन ओपनिंग में किस तरीके से ट्रेड लेना है, और अपने को फ्लैट ओपनिंग में किस तरीके से ट्रेड लेना है। चलिए, अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट है उस कंपोनेंट पे हम सारे देख लेते हैं कि वो सारे हम कहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे बैंक हैं जो बैंक निफ्टी को सपोर्ट कर सकते हैं, कौन से सपोर्ट एरिया पर हैं, कौन से रेजिस्टेंस एरिया पर हैं। तो चलिए, अब हम आ गए हैं बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स पर। अब हम यहाँ पर बात करेंगे एक्सिस बैंक की। तो एक्सिस बैंक यहाँ पर देखिए, एक्सिस बैंक एग्जैक्ट अपने रेजिस्टेंस एरिया के आसपास जाकर के यहाँ पर इसने क्लोजिंग दी है। अब देखिए, ये पहले सपोर्ट हुआ करता था, सेम यहाँ पर ब्रेक डाउन के बाद रीटेस्टिंग हुई, हम नीचे की तरफ आए। अगेन अभी हम इसी एरिया के आसपास हैं। देखिए, हमने इस एरिया को ब्रेकआउट जरूर किया है, बट यहाँ पर जो क्लोजिंग है वो नेक्स्ट डे की क्लोजिंग हम ऊपर नहीं दे पाए हैं। देखिए, ये हमारा ब्रेकआउट कैंडल था, 27 जनवरी को हमने ब्रेकआउट किया था, बट जो 28 जनवरी है, 28 जनवरी को हमने क्लोजिंग ऊपर की तरफ ना दे करके नीचे की तरफ दी है। अगर ये रेड कैंडल का जो लो लगा हुआ है मीन 761 का, अगर 761 को हम नीचे की तरफ हम ब्रेक डाउन करते हैं, तो हम बहुत तेजी से नीचे की तरफ आने वाले हैं। बट अगर हम इसका हाई ब्रेक करेंगे, तो ये एक्सिस बैंक बैंक निफ्टी को सपोर्ट कर सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा HDFC बैंक। तो HDFC बैंक भी देखिए एग्जैक्ट अपने सपोर्ट एरिया के आसपास है, ये हमारा सपोर्ट एरिया है, और एग्जैक्ट अपने सपोर्ट एरिया के आसपास ट्रेड कर रहा है। देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा स्विंग है, इस स्विंग को सपोर्ट लेकर के मार्केट ने फाइनली बाउंस बैक किया है। अब देखिए, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है, ऊपर से मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाऊंगा। ये ट्रेंड लाइन, जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक ना हो जाए, तब तक यहाँ पर बैंक निफ्टी में
सॉरी एचडीएफसी बैंक में कोई बहुत अच्छी मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। मे बी देखिए अगर हम डे लो ब्रेक करते हैं आज का, मीन्स जो हमारी वन डे की कैंडल है, इसका जो लो लगा हुआ है ये लो है 1460 का। अगर हम 1460 का लेवल ब्रेक करते हैं तो हम यहाँ पर 14, पहला टारगेट हमारा 1450 का होगा, दूसरा टारगेट हमारा यहाँ पर 1435 का होगा। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा आईसीआईसीआई बैंक। तो आईसीआईसीआई बैंक भी देखिए एग्जैक्ट यहाँ पर बहुत अच्छी समझ लीजिए कि एक एंगल्फिंग कैंडल के टाइप में यहाँ पर अपनी क्लोजिंग आई है, और यहाँ पर हमारे पास जो अभी सपोर्ट एरिया है वो सपोर्ट एरिया में भी इस एरिया के आसपास 760 से लेकर के 765 के आसपास हो सकता है। बाइंग के लिए अपने को यहाँ पर देखना है सिर्फ और सिर्फ 815 के ऊपर। जब ये 815 को ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा तो यहाँ पर बाइंग के लिए जाएंगे। आइडियल सिचुएशन ये रहेगी कि आईसीआईसीआई बैंक अपना लो 778 को ब्रेक करे। 778 का लो ब्रेक करने के बाद हमारा यहाँ जो टारगेट होगा वो 760 से लेकर के 765 के आसपास होगा। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक देखिए कंटिन्यू एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, और इसके लिए जो रेजिस्टेंस एरिया है वो 950 का एरिया है, और जो सपोर्ट एरिया है वो ऑलमोस्ट 800 से लेकर के 825 का एरिया है। अब यहाँ पर देखिए वेट एंड वॉच वाली कंडीशन है। मे बी यहाँ पर जब तक हम 950 को ऊपर की तरफ क्लोज नहीं करते तब तक बहुत अच्छी मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। मे बी हमको यहाँ पर कोई कैंडल इस तरीके से दिख सकती है, इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करती हुई। इस रेजिस्टेंस को 950 का रेजिस्टेंस जब टेस्ट होगा, मे बी यहाँ से अगेन हम नीचे की तरफ रिवर्स करें। तो नज़र बना करके रखिएगा इंडसइंड पर। इंडसइंड अगर अपना डे हाई ब्रेक करती है तो मे बी हम यहाँ पर 950 और 960 का लेवल देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोटक बैंक। तो कोटक बैंक भी देखिए एग्जैक्ट इस रेजिस्टेंस एरिया के पास ट्रेड कर रहा है 1960 से लेकर के 1965। 1960 से 1965 ये एक रेजिस्टेंस एरिया इसके पास है, और देखिए इस रेजिस्टेंस एरिया पर को फेस करने के बाद यहाँ पर जो है ऊपर से एक अच्छा सेलिंग प्रेशर यहाँ पर देखने को मिला है। ध्यान रखिएगा मे बी अगर हम यहाँ पर डे लो ब्रेक करते हैं कोटक बैंक में, डे लो हमारा जो लगा हुआ है वो 1888 का लगा हुआ है। अगर हम यहाँ पर डे लो ब्रेक करते हैं तो हमारा अगला टारगेट होगा 1850 और 1814 का। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये देखिए ये हमारा गवर्नमेंट बैंक है जो काफ़ी अच्छा मूव कर रहा है, और एच डी एफ सी आईसीआईसीआई इवन इतना अच्छा मूव नहीं कर रहे हैं जितना आजकल एसबीआई में देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डबल टॉप पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। देखिए पहला टॉप जो बना था वो टॉप हमारा ये एरिया में बना हुआ है, और सेकंड टॉप पे एग्जैक्ट हमने इस एरिया में क्लोजिंग दी है। एग्जैक्ट देखिए हमने टॉप को टेस्ट किया 525 के आसपास, 530 के आसपास हमने टेस्ट किया, और फाइनली यहाँ से सेलिंग प्रेशर आया और कैंडल नीचे की तरफ क्लोज हुई है। देखिए आइडियल सिचुएशन यहाँ पर अभी ब्रेकआउट की नहीं दिख रही है। मे बी अगर हम ये लो ब्रेक करते हैं 520 का, 522 का अगर लो ब्रेक करते हैं तो अगेन यहाँ पर देखिए हमारा जो टारगेट होगा वो टारगेट 500 के आसपास होने वाला है। देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर देखिए मे बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर रेंज बनाए हफ्ता 10 दिन, और उसके बाद फाइनली अगर इसको ऊपर की तरफ जाना है तो इसको यहाँ पर कुछ देर सस्टेन होना पड़ेगा, कुछ दिनों तक यहाँ पर इसको रेंज में रहना पड़ेगा, या तो ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे या नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करे। और दूसरा देखिए दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, दूसरी सिचुएशन हो सकती है अगर ये अपना डे लो ब्रेक करता है तो मे बी यहाँ पर अपने एक बड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो नज़र बनाकर रखिएगा बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी देखिए आजकल क्या है कि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा चल रही है बैंक निफ्टी में। सो अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं तो आपको बहुत छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहिए। देखिए अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है और आप बहुत बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हैं तो मे बी वहाँ पर आपके पैसे लूज़ करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बट अगर आप छोटी क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हैं तो भी आप उतना ही टारगेट अचीव कर सकते हैं जितना बड़ी क्वांटिटी से करेंगे। सो क्वांटिटी छोटी रखिए। अभी 2 तारीख को देखिए फरवरी में अभी बजट पेश होने वाला है, तो बजट तक जो है मतलब बहुत संभल कर ट्रेडिंग करने की ज़रूरत है, बहुत कॉशियस माइंड से ट्रेड करने की ज़रूरत है। चलिए वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही वीडियो में कंटिन्यू आप लोगों के साथ लेकर आता रहता हूँ, और आगे मैं एक ऑप्शन सीरीज़ भी स्टार्ट करने वाला हूँ, बहुत जल्द मैं उसको स्टार्ट करूँगा, और वीडियो कंटिन्यू रहेंगी यहाँ पर। मे भी 1-2 दिन मिस हो जाए क्योंकि देखिए हमारे यहाँ क्या इलेक्शन चल रहे हैं और हमारे फैमिली मेम्बर जो है हैं इलेक्शन में खड़े हुए हैं, तो वो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम के मेरे को इशू है, बट मैं कोशिश करूँगा डेली वीडियो बनाने की, डेली अपनी प्लान आप लोगों के साथ शेयर करने की। चलिए वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।